मेंटल हेल्थ किस तरह मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपका मेमोरी आ गया, आपके होम या स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल फैक्टर, एजुकेशन के आ जाते हैं, लेयर इफेक्ट, पर्सनल वैल्यूज़ आ जाती है। अब एक नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास डिप्रेशन में लेके जा रहा होता है पेशेंट को, जिसमें आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जाती है, ठीक है, आप स्पीचलेस फील करते हैं, एक्टिव लिसनिंग नहीं दे रहे होते, आपका कहीं कभी भी डिप्रेशन हो रहा होता है तो आपको पता है कि एक आपका दिल नहीं लग रहा होता काम करने में, कभी कभी आप अपने नॉडिंग गर्दन को हिलाते रहते हैं या हेड को शेक कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होती है, आपने डिस्पेट करनी होती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एस्टिमेट कहते हैं 6.7 अडल्ट जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं डिप्रेशन डिसऑर्डर से। वुमेन जो होती है ज़्यादातर डिप्रेशन डिसऑर्डर का शिकार होती है। तो फिर आपने कैसे क्राइटेरिया से डायग्नोस करना है, पहले आपने कहना है कि ड्यूरिंग पास्ट मंथ आपने कभी भी आपने अपने आप को डाउन फील किया, डिप्रेस किया या होपलेस किया, या कुछ भी पास्ट मंथ में आपने कुछ लिटिल इंटरेस्ट या प्लेजर आपने अपना फील किया हो कि कोई भी काम करे आपको खुशी महसूस नहीं हो रही। तो अगर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो 90% जो पेशेंट है वो मेजरली डिप्रेस है। 60% पैसिव रिक्वायरमेंट्स आती है, डिटेल क्लाइंट इंटरव्यू आता है, डायग्नोस टूल आ रहा होता है, ठीक होगा। मोटर बिहेवियर भी सजेस्ट कर रहे होते हैं कि किस टाइप का हमारे पास रेस्टलेसनेस आ रही है, प्रॉपर पर्पसलेस मूवमेंट आ रही है, ठीक है, हम क्यों प्रॉपर हमारी मेंटल हेल्थ को फिर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, हम टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे थे, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं हमारे पास, और इमेजिनेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, फोगी मेंटल स्टेट आ रही होती है, जो सारा हमारा मेंटल स्ट्रेस को हैंडल कर रहा होता है। स्ट्रेस की जो मेजरमेंट्स आती है वो किस तरह हम कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस को मेजरमेंट जो हमारे मेंटल स्टेटस को इफेक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, किसी ने अपना फैमिली मेम्बर कोई लॉस किया हो, किसी ने कोई फ्रेंड किया हो, या कोई होम का कोई घर का मसला आ रहा हो, उसका कोई बिजनेस का मसला चल रहा है, या उसकी मैरिज लाइफ में कोई मसला चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई चल रही है, ठीक है, जिसमें उसको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। फिर उसके बाद जो होता है होमलेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी आ रहा होता है, ठीक है। ये जो स्केल है हॉलमस रेल सोशल री एजुकेशन रेटिंग स्केल कॉमनली यूज़ हो रहा था एडल्ट में, जिसमें हम एडोसेंट लाइफ चेंजेस के इवेंट देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। फैमिली चेंज जो बिलीव कर रहा होता है स्ट्रेसफुल में एडोसेंट में, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आ रहे होते हैं लाइफस्टाइल में जो इंडिविजुअल को स्ट्रेस एनवायरनमेंट में लेके जा रहा होता है। देन उसके बाद माइनर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा होता है, ब्लड स्ट्रीम, जब हम नेगेटिव माइनर साइकोलॉजिकल होता है ना, ये एक्सट्रीमली जो होता है ये हमारे पास डेंजरस होता है, इसमें एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइंस, कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ रहे होते हैं और ये हमारी रेस्पिरेशन हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, प्यूपल को डायलेट कर रहे होते हैं, फ्रेश स्किन से आ रहे होते हैं। इसके लिए हम टेस्ट दे रहे होते हैं हार्ट रेट को करने के लिए, फिजियोलॉजिकल को ECG करा देते, GSR करवा रहे होते स्किन का, ये सारे टेस्ट करवा रहे होते हैं। फिर हमारे पास बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए 7 डायमेंशंस आ रही होती है कि आपने एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल हेल्थ केयर प्रिवेंशन प्रैक्टिस करनी है, ठीक होगा, हेल्दी आपका लाइफस्टाइल हो, बॉर्डर रेंज में हो, सोशल फिजिकल इमोशनल करियर आपका हो। 7 डिमेंशन होती है जो आइडेंटिफाई कर रही होती है पोटेंशियल आपके रिस्क वगैरह हो गए, वेलनेस को कम्बलिश कर रही होती है, इंडिविजुअल को सेल्फ परसेप्शन मैच दे रही होती है, वेलनेस जो होती है ऑलवेज रिस्पॉन्स कर रही होती है, सीकिंग अ वे टू अचीव मोर बैलेंस लाइफस्टाइल को कर रही होती है।